अभी मोदी जी को वोट चाहिए, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ विपक्ष वाले को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें आरक्षण चाहिए। क्या आप अपना वोट बेचना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भविष्य बेहतर हो? तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा। एक ही महीना हुआ है और जिस तरीके से हजारों एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होकर यात्रा में सम्मिलित हुआ है, दिल्ली हिलने लगा है। अब अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा, ना ही कि 200 रुपए में अपना वोट बेचेगा। ये उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आप अपने वोट का अधिकार को समझिए, आपके वोट से ही सब चीज बदलाव हो सकता है। तो इस बार हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके हम निकल पड़े हैं 100 दिन का यात्रा पे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, इसके लिए आपको अड़िग होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी मोदी जी को वोट चाहिए, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ विपक्ष वाले को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें आरक्षण चाहिए, और जब आरक्षण मिल जाएगा हर एक निषाद परिवार के घर पे चेहरे पे मुस्कान आने वाला है। साथियों, हर एक घर में लाभ मिलेगा। साथियों, हम सिर्फ राजनीति करने के लिए बिहार नहीं आए थे, हम बदलाव करने के लिए आए थे, और आज भी हमारी लड़ाई है कि हम बदलाव करेंगे। आज आरक्षण हमें नहीं चाहिए, आरक्षण हमारे समाज को चाहिए, गरीब लोगों को चाहिए। इस देश में अधिकार जितना बड़े को है सर उठा के जीने का, उतना ही अधिकार गरीब पिछड़ा ऐसे समाज जो वंचित है राजनीति से, सरकार से, सिस्टम से, ऐसे लोगों को भी उतना ही अधिकार है सर उठा के जीने के लिए। साथियों, इसके लिए आप सभी को लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को ताकत को देखना पड़ेगा। आपने देखा, आप और हम सब मिले आज से 10 साल पहले, इस निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार ही नहीं पूरा देश में सना बल्ला को जानने लगा, निषाद समाज को जानने लगा कि निषाद समाज भी कोई जात समाज है। आज सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, हम यात्रा पे निकले हैं, दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, सिर्फ आपके ताकत से, आपके सहयोग से। साथियों, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़कर यहाँ तक मुकाम पे पहुंचा है। आरक्षण की लड़ाई हमने भले नहीं पूरा किया, लेकिन देश में, बिहार में हमने अपनी पहचान बनाया है। 2020 में आपने देखा, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, लेकिन निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा है। 2020 में हमने करके दिखाया। साथियों, अपने दम पर हमने 4 विधायक बनाया, और सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम अगर समर्थन नीतीश जी को नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी पहचान है साथियों, ये हमारी ताकत है साथियों। और अपने दम पर हम मंत्री बने, किसी की मेहरबानी से नहीं बने, अपने दम पर बने, क्योंकि हमारे पास 4 विधायक था। और उसके बाद हम अपने लोगों के लिए काम करने लगे, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। जिन लोगों ने हमारे बाप दादा को 75 साल से गुलाम बना के अपने पैरों तले दाब के रखा था, वो देखा कि एक गरीब मछुआरा का बेटा, मल्ला का बेटा आज हमारी बराबरी कर रहा है, सरकार में आके मालिक बन गया है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो बिहार में 15% निषाद समाज है, सोया हुआ शेर है। अगर जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अपने दम पर सरकार बना लेगा। इसको रोको, अगर नहीं रोक पाओगे तो इनके लोग आगे बढ़ जाएगा, फिर किसको गुलाम बनाओगे? तो एक षड्यंत्र के तहत आपने देखा, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। जबकि हमारे पास बड़ा बड़ा ऑफर था कि आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, 4 विधायक को मंत्री बनाइए। लेकिन हम लोगों ने एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सानी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हमने सीधे रास्ता चलने का काम किया। लेकिन उन लोगों ने देखिए क्या किया, वो हमारे साथ कितना बड़ा गद्दारी किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। साथियों, ये मुझे नहीं रोक रहा है, वो इस समाज को रोक रहा है जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। वो मुझे नहीं रोकना चाहता है। मुझे तो ऑफर दे रहा है, किसानी जी आ जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए, और अगला बिहार का मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे। हमने कहा भाई, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, हम अपना छोटा ही घर में रहेंगे, लेकिन मालिक शहंशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में आके गुलामी नहीं करना हमें झोपड़ी सही है। वो मुकेश सहनी को नहीं रोक रहा है, वो आपको रोक रहा है और आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन आपको सोचना है
कि आपको कैसे जिंदगी जीना है, आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे देना चाहते हैं, क्या आप उस बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, आप अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा साथियों। इसलिए 2024 का चुनाव है, हमने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे साथियों। क्या होगा, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, एक ना एक दिन हम लड़ेंगे। और जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाया, उसी रोज तरीके से हम लोग भी लड़कर एक ना एक दिन निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे साथियों। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बना दीजिएगा तो आपका बच्चा सर उठा के इस आजाद भारत में चलेगा। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जो आपने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे और इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े पार्टी है, जिसके पास पैसा है, उनको लगता है करे ये गरीब पिछड़ा समाज का लोग है। आज तक ये लोगों ने पैसे पे वोट बेचते आया है। आज मुकेश सहनी कितना भी चिल्ला ले, कितना भी अपने लोगों को समझा ले, लेकिन वो एक समय जब आएगा चुनाव का, उस समय में हम पैसा देंगे, 200 रुपया में इस समाज का वोट खरीद लेंगे, मुकेश सहनी चिल्लाते रह जाएगा। क्या आप अपना वोट बेचना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भविष्य बेहतर हो? तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा मोदी जी को कि मोदी जी अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अब अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा, ना ही कि 200 रुपया में अपना वोट बेचेगा। ये उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं और इसके लिए इसका भी रास्ता हमने निकाला है। वो हमको जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन भला हम कैसे जाल में फंसे? भाई हम मलाह का बेटा है और मलाह का काम है जाल में मछली को फंसाना, ना ही कि खुद फंसना। तो इसलिए मोदी जी को बताना पड़ेगा और इसके लिए ऐसा हम इस बार जाल बनाए हैं। इसमें सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और जिस तरीके से हजारों एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होकर यात्रा में सम्मिलित हुआ है, दिल्ली हिलने लगा है और उसका एक दवा हमने निकाला है। जैसे कोरोना काल में सरकार ने एक वैक्सीन निकाला था, उसी तरीके से हमने भी एक वैक्सीन निकाला है और वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और वो वैक्सीन जितना आप लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी जो है ना डगमगाएगा, और जब डगमगाएगा तो देखेंगे कब निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है और निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा। और जिस रोज उनका एहसास हो जाएगा उस रोज वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण लागू कर देंगे साथियों। इसलिए अब जरूरी है लाखों करोड़ों वैक्सीन लगाने का, और जितना ज्यादा वैक्सीन लगाइएगा उतना ज्यादा दिल्ली के सरकार डरेंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि अब हमारे साथ नहीं है। साथियों, यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में निषाद समाज के पास इतना शक्ति है, 15% वोट बैंक हमारे पास है और इतना शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था। उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुंदर पार करके लंका को जला सकता है, लेकिन उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है और आप 7 समुंदर पार होके रावण को लंका को जला सकते हैं। और जब उनको एहसास हुआ तब रावण के लंका को जलाने का हनुमान जी ने काम किया। आज वही शक्ति निषाद के बेटा के पास है। तीनों राज्य में अगर मजबूती से खड़ा हो जाएंगे तो जो हमसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जो हमसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीते हारेंगे साथियों। ये हमारी शक्ति है साथियों। और जब 60 लोकसभा सीट हारेंगे तो उनके लिए दिल्ली का कुर्सी जो है ना वो लंदन चला जाएगा, वो ढूंढते रह जाएंगे, उसको कुर्सी मिलने वाला नहीं है साथियों। इसलिए क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। अरे लड़ने के लिए तैयार है तो हाँ बोलिए। हाँ, ये हुआ ना बात। और देखिए ऊपर कैमरामैन वीडियो कर रहे हैं और जब आप दिखाएं ना, ये रात को वीडियो मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। और अभी वैक्सीन लगाना बाकी है, तो जितना आप लोगों के पास गंगा जल है वो जेब से बाहर निकालिए, सभी माता बहन निकालिए और संकल्प लीजिए। ढक्कन को खोलिए और ढक्कन को खोलिए, हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए ताकि एक एक लोगों को वीडियो कैमरा में आ जाए। और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं,
संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं, वैसे भी आप लोग पढ़ने का काम कीजिए। सभी लोग लीजिए, सभी माता बहन लीजिए, सभी गरीब पिछड़ा निषाद का बेटा सभी लोग लेने का काम कीजिए। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी माता बहन है, नौजवान साथी है, आप सभी ने संकल्प ले लिया है और मोदी जी रात में देखेंगे कि एक एक निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक एक निषाद संकल्प ले लिया है कि पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ रहेंगे। और जब ये देखेंगे तो मोदी जी ढील लेंगे, घबराएंगे, और जब घबराएंगे डरेंगे तो निषाद का आरक्षण करेंगे। और जब निषाद का आरक्षण करेंगे तो निषाद के घर में भी कलेक्टर पैदा होगा, एसपी पैदा होगा, दरोगा पैदा होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, तमाम ऐसे लोग होंगे जो समाज में आगे बढ़ेंगे साथियों। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।